अब नेक्स्ट एंगल की हम लोग बात करते हैं, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, मैं यहां पर एक एंगल बना रहा हूं। मैंने एक रे ले ली, रे OA, और मैंने एक दूसरी रे ले ली, इसको मैंने नाम दे दिया OP। अब इनके बीच एक एंगल फॉर्म हो रहा है, जिस एंगल का नाम है एंगल AOP। अब मैंने इसी वर्टेक्स से, जो इस एंगल का वर्टेक्स है, वर्टेक्स O, उससे मैंने एक रे और निकाली और मैंने इसको नाम दे दिया रे OB। अब इनके बीच भी जो रे OP है, OP और OB, इनके बीच भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है। इस एंगल का नाम है एंगल BOP। अब ये दोनों एंगल जो किसी भी एक कॉमन वर्टेक्स पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये दोनों एंगल, एंगल AOP और एंगल BOP, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हैं। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने एक एंगल और यहां बनाया, इसको भी मैंने कॉमन पॉइंट को O नाम दिया। मैं इसको नाम दे रहा हूं OX और इसको नाम दे रहा हूं OY, और इस रे को मैं नाम दे रहा हूं OM। एक रे है OX, एक रे है OY और एक रे है OM। रे OX और OM के बीच में भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, जिसको मैं एंगल MOX बोल रहा हूं। और दूसरा एंगल जो रे OY और OM के बीच फॉर्म हो रहा है, इसको मैं एंगल YOM बोल रहा हूं। मैं इसको YOM भी बोल सकता हूं और मैं इसको MOY भी बोल सकता हूं। एक एंगल को मैंने बोला MOX और सेकंड को मैंने बोला MOY। ये दो एंगल हमारे फॉर्म हुए। ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल होंगे, क्योंकि ये एक कॉमन वर्टेक्स पर बन रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टी इसके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि और भी कुछ बातें हैं जिसकी वजह से दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल होंगे। अगर वो उन प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट नहीं करते हैं तो वो एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूं, कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख देता हूं, जो कि कोई भी दो एंगल को आपस में एडजेसेंट होने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दो एंगल को आपस में एडजेसेंट होने के लिए, इसके लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। दो ऐसे एंगल हों जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो। आपने देख लिया दोनों का कॉमन वर्टेक्स है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है दे हैव अ कॉमन आर्म। इन दोनों एंगल की एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। जो यहां पे रे OP है, जिसको हम लोग आर्म भी बोलते हैं, ये OP रे इस एंगल की भी एक आर्म है और इस एंगल की भी एक आर्म है। और यहां पर भी मैंने देखा जो OM रे हमारी है वो एंगल MOX की भी एक कॉमन आर्म है और एंगल MOY की भी एक आर्म है। इस तरह से दोनों एंगल की ये एक कॉमन आर्म है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ये इन दोनों कंडीशन में फुलफिल हो रही है कि दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है। सेकंड जो कंडीशन थी वो है दे हैव अ कॉमन आर्म, इनके पास एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो इन दोनों फिगर में हमने देखा कि OP रे और OM रे ये इन दो बने हुए एंगल्स की एक कॉमन आर्म है। अब थर्ड कंडीशन क्या होगी? थर्ड कंडीशन है देयर नॉन कॉमन आर्म्स, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द different sides of the common arm। जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स होगी, जैसे इस फिगर में देखेंगे जो हमारी कॉमन आर्म है वो OP है, जो नॉन कॉमन आर्म है OA और OB। ये कॉमन आर्म के दो डिफरेंट साइड्स में होनी चाहिए। इस फिगर में भी हम देखेंगे तो जो कॉमन आर्म OM है और ये जो नॉन कॉमन आर्म OX और OY है, ये दोनों कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में हैं। अब हम आपको
इसका एक और एग्जांपल समझाते हैं। हमने एक यहां पे एक रे ले ली है जिसको हमने नाम दे दिया है ओपी। हमने साथ में एक दूसरी रे ली, इसको हमने नाम दिया ओसी, और एक रे ले ली जिसको हमने नाम दिया ओडी। अब हमने ओपी और ओसी रे के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा वो हमने देखा। ओपी और ओसी रे के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल पीओसी, क्या बोलेंगे उसको, एंगल पीओसी। अब जो हमारा रे ओपी है, इसके और रे ओडी के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल पीओडी, एंगल पीओडी। अब जरा हम देखते हैं इस एंगल पीओसी में कौन कौन सी रे यूज हो रही है, ओपी रे एंड ओसी रे। इस एंगल में कौन कौन सी रे यूज हो रही है, इसमें भी ओपी रे एंड ओडी रे। दोनों एंगल में हम देख रहे हैं कि हमारी जो कॉमन रे आ रही है वो ओपी आ रही है। ओपी रे इस दोनों एंगल में कॉमन है, लेकिन ओपी रे कॉमन है, उस कॉमन रे के अलावा जो नॉन कॉमन रे ओडी और ओसी है, ये दोनों रे ओपी रे के वन साइड में आ रही है, जबकि ये वन साइड में नहीं होनी चाहिए। कंडीशन ये है कि जो हमारी कॉमन रे है उस कॉमन रे के डिफरेंट साइड में जो नॉन कॉमन रे है वो आनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो दोनों एंगल हैं, एंगल पीओसी और पीओडी, ये आपस में एडजेसेंट नहीं हुए, तो ये दोनों आपस में नॉन एडजेसेंट एंगल्स हुए। ये आपस में क्या हुए, नॉन एडजेसेंट एंगल्स हुए। इस तरह से हमने समझा कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, हम लोग दो एंगल्स इस तरह से फॉर्म करते हैं, दो एंगल्स इस तरह से फॉर्म करते हैं कि दोनों एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म है, मैंने यहां पे दो एंगल फॉर्म किए, मैंने वर्टेक्स को ओ ले लिया, इस एंगल को मैं ओ, इस रे को मैं ओ ए बोल रहा हूं, ये रे ओ बी और ये रे ओ सी। अब इसमें जो कॉमन रे है ओ बी, उसके अलावा जो दो नॉन कॉमन रेज हैं, जब ये दो एंगल इस तरह से फॉर्म होते हैं कि उनकी नॉन कॉमन आर्म्स बिल्कुल एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जाती हों, एग्जैक्ट अपोजिट, यानी ये दोनों रे मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दें। जब कभी ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है कि दो एंगल्स इस तरह से होते हैं कि दोनों की नॉन कॉमन आर्म्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देती है, तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों एंगल्स के पेयर को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। यानी उसके लिए हमने समझा कि जब कभी भी कोई दो एंगल इस तरह से फॉर्म होते हों कि इनकी नॉन कॉमन आर्म्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दें। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि इन दोनों नॉन कॉमन आर्म्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का हो, ये दोनों एंगल्स टोटल 180 डिग्री का हो जाए। इस तरह से ये जो दोनों अलग अलग एंगल हैं, इन दोनों एंगल्स को हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ओ एक रे है, ओ बी रे है, ओ सी रे है, एंगल ए ओ बी, यहां देखिए एंगल ए ओ बी और एंगल एंगल सी ओ बी, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी, ये दोनों एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दे रहे हैं, यानी ओसी और ओ एक स्ट्रेट लाइन बन जा रही है, यानी ये दोनों एंगल 180 डिग्री के इक्वल हो जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में दोनों एंगल जो हैं वो आपस में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। अगर हम इसकी एक डेफिनेशन की बात करें तो इसकी एक डेफिनेशन हो सकती है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स are in such a way that the non-common arm of the angles
form a straight line if two adjacent angles are in such a way that दो adjacent angle इस तरह से हों कि the non common arms of the angles, इन दोनों एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो भी दोनों में कॉमन है। हम देख रहे हैं कि AOB एंगल और COB एंगल, इन दोनों एंगल में OB रे दोनों में आ रही है, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म है OA और OC, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दें, यानी OA और OC एक मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, यानी AOC एक स्ट्रेट लाइन हो जाए। ऐसी कंडीशन में दोनों जो एंगल्स होंगे, द एंगल्स कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इस तरह से हमने एक इसकी छोटी सी डेफिनेशन भी देख ली कि जब कभी दो एंगल इस तरह से बने कि उनके बीच जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो वो दोनों एंगल आपस में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर इन सच अ वे दैट द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, द एंगल्स कॉल्ड द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये कॉन्सेप्ट हमने आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हैं, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। जब दो लाइंस जब एक दूसरे को किसी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइंस हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया है, एक लाइन हमने ले ली है AB और एक लाइन हमने ले ली है CD। ये दो लाइंस हैं। जब दो लाइंस एक दूसरे को किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट पे जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट एंगल बनता है, जैसे इस वाले फिगर में ये दोनों एंगल लाइन AB और लाइन CD एक दूसरे को अगर हम मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम O रख लेते हैं, ये O पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बिल्कुल राइट साइड और लेफ्ट साइड में बिल्कुल जस्ट अपोजिट जो एक दूसरे के एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो एंगल है इस एंगल को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। इस फिगर में हम देख रहे हैं कि एक और पेयर ऐसा है जो वर्टिकली अपोजिट एंगल को कंप्लीट कर रहा है। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट होंगे। यानी इस तरह से अगर हम इनका पेयर देखें तो एक एंगल है एंगल BOD, एंगल BOD एक एंगल ये, और दूसरा एंगल AOC, एंगल AOC। ये दोनों एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। उसी तरह से जो सेकंड पेयर हम देखेंगे, एक ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल को हम लोग नाम दे दे रहे हैं AOD, एंगल AOD। और जो दूसरा एंगल हमारा एंगल BOC, ये भी कह सकते हैं, और एंगल COB ये भी कह सकते हैं, एंगल BOC। ये जो दो एंगल हैं ये दोनों भी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो जो हमारा यहाँ पे इस फिगर में हमारे दो ऐसे पेयर बन रहे हैं जो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे, एंगल BOD और एंगल AOC। ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं, और एंगल AOD और एंगल BOC ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। वर्टिकली अपोजिट होने के लिए जो हमारा प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो उनमें जो बिल्कुल अपोजिट एंगल होते हैं एक दूसरे के, उनको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो आपने ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम इसमें एक दूसरी कंडीशन को बताते हैं। अगर कभी कोई एंगल इस तरह से बनता है कि वो एक लाइन ये है और जो सेकंड लाइन है इसको इंटरसेक्ट करने वाली वो इस तरह से हो, वो इस तरह से हो, यानी एक लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये मैं इसको लाइन AB बोल रहा हूं, लेकिन ये जो दूसरी वाली लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है। इस कंडीशन में ये जो दो एंगल बनेंगे ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट नहीं होंगे। तो वर्टिकली अपोजिट होने के लिए एक
प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी ये भी है कि दो लाइनें स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, यानी जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसके जस्ट अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट वो दोनों लाइनें बिल्कुल 180 डिग्री पर एक दूसरे के अपोजिट जाती हों। अगर हम इसको, इस फिगर को लेते हैं तो ये दोनों लाइनें, लाइन ए बी और मैं इसको नाम दे दे रहा हूं लाइन सी डी, ये दोनों लाइनें, ए बी लाइन तो स्ट्रेट है लेकिन सी डी लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए इसके बीच जो अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों एंगल, ये दोनों पेयर हैं एंगल्स के, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं कहलाएंगे। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आपने क्लियरली समझ लिया होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कब क्रिएट हो सकते हैं, कब फॉर्म होते हैं और कब फॉर्म नहीं होते हैं। थोड़ा एक बार मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूं। फिर हम लोगों ने एंगल्स के बारे में समझना शुरू किया, एंगल्स का फॉर्मेशन समझा, एंगल्स क्या होता है, कैसे एंगल फॉर्म होते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ एंगल समझे। सबसे पहले हमने एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, फिर हम लोगों ने स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और फिर हमने लास्ट में कंप्लीट एंगल को देखा। उसके बाद ये सारे सिंगल सिंगल एंगल हमने देखे। उसके बाद हम लोगों ने एंगल्स के पेयर्स के बारे में जानना शुरू किया। सबसे पहले हम लोगों ने कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जाना, फिर सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर को देखा, फिर हम लोगों ने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को देखा और अभी लास्ट में हम लोगों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को देखा। तो हमने अभी लास्ट में जितने भी एंगल देखे सारे पेयर में एंगल्स थे। तो इस तरह से हम लोगों ने लाइन्स और एंगल्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया।